हरिओम। ओम शांति। आज के दिन सर्वप्रथम मेरी शुभ मंगल कामनाएं आप सभी को। आप पूरा दिन तरोताजा रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा की अनुकंपा निरंतर बनी रहे। जैसा प्रतिदिन मैं आज का पंचांग और आज का राशिफल, आज का दिन आपका कैसा रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पंचांग की बात कर लें। अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 13 मार्च शनिवार 2021 साल, जबकि हिंदी तिथि अमावस्या तिथि है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष, विक्रम संवत 2077, साके 2042। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। और दिशाशूल की बात करें तो पूर्व और ईशान की यात्रा निषेध माना गया है आज के दिन। आज के दिन इस प्रकार की यात्रा करना वर्जित है। अति आवश्यक हो तो आपके रसोई घर में अदरक अवश्य है। अदरक का एक टुकड़ा ग्रहण करके भगवान को प्रणाम करके माता पिता को आशीर्वाद प्राप्त करके घर से निकले, कार्य सफल होंगे। 9 बजे से 10:30 बजे या 1.5 घंटे का समय राहु काल आज के लिए। राहु काल के दौरान किसी भी यात्रा का प्रारंभ या किसी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं करते हैं, स्मरण रहे। अति आवश्यक हो किसी योग्य विद्वान से मिलकर उनसे निर्देश प्राप्त करके दिशा निर्देश लेकर कार्य करेंगे। आपका दिन शुभ होगा, कार्य सफल होंगे। अब बात करेंगे जिसकी आपकी प्रतीक्षा थी राशिफल की, यानी आज का दिन आपका कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा। 12 राशि पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, इसी 12 राशि के अंदर किसी न किसी एक राशि के अंतर्गत आप भी आते हैं। प्रारंभ करता हूं मेष राशि की। कई प्रकार के लाभ मिलने हैं, विभिन्न प्रकार के लाभ। जहां भी जाएंगे आज आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होना है। और साथ ही साथ उतना ही नहीं, प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी, क्योंकि लोक प्रसिद्धि बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये भगवान की ही कृपा है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नाम आज के दिवस में जल्दी नहीं मिल पाता है, तो प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। जबकि वृष राशि के जातकों को बता दूं, कर्म क्षेत्र में लाभ व उन्नति का समय है। आपके अपने जो कर्म क्षेत्र हैं, जो भी आपके कार्य हैं, या आप व्यवसायी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, गृहिणी हो, विद्यार्थी हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में लाभ भी प्राप्त होगा और उन्नति के भी योग बनते हैं। पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। पिता तो आशीर्वाद हमेशा ही देते हैं, माता पिता, फिर भी लौकिक रूप से उनका आशीर्वाद विशेष प्राप्त करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करें और बाकी दिन आपका मंगल होगा। मिथुन राशि की बात करें तो धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। कहीं न कहीं किसी प्रकार के धार्मिक कार्य आपके घर पर आपके द्वारा होना है, या किसी गतिविधि में आप शामिल होंगे। किए गए प्रयास का लाभ कभी कभी क्या है कि उचित प्रयास करने के बावजूद भी उसके अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। अच्छे परिणाम के लिए 2 बातें हैं: प्रयास किया जाना, उचित प्रयास किया जाना, और सही दिशा में प्रयास किया जाना। यदि किसी ने दौड़ लगाई अमुक जगह जाने के लिए और 1 घंटे के बाद उसे पता चलता कि मैं दूसरी जगह पहुंच गया, वो दौड़ा, निश्चित प्रयास अवश्य किया, किंतु दूसरे रास्ते पर किया। तो उचित मार्ग पर प्रयास करना और उचित परिमाण में प्रयास करना, यही आपका परिणाम का परिचय है। कर्क राशि के जातकों को बता दूं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना है। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, या उस दिशा में किसी प्रकार की अड़चने थी तो वह भी दूर होगा और आगे ये कार्यान्वित होगा। प्राण शक्ति, आयु शक्ति में वृद्धि होगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए थोड़ी आप प्राणायाम वगैरह भी करते रहें, अपनी दिनचर्या ठीक रहें, आनंद में रहने की एक अभ्यास डालें, बाकी दिन भी अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों को बताऊं, दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होना है। आपके जो रोजी रोजगार हैं उसमें लाभ प्राप्त होगा। प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं, आशातीत लाभ कभी कभी नहीं भी मिलता है। आज आपका प्रयास जो भी रहेगा, उचित प्रयास, उसमें लाभ मिलेंगे। जीवन साथी के सहयोग से सफलता। यदि आप पुरुष जातक हैं तो आपकी धर्मपत्नी से, यदि आप स्त्री जाति का हैं तो आपके पतिदेव के कारण उनके
उनसे सहयोग मिलना है और उनके सहयोग के कारण आपको सफलता भी मिलेगी। कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कहीं किसी को आप शायद उधारी या बकाया दे दिए थे जो प्राप्त नहीं हो रहा था, वो धन कहीं अटक गया था, या आपने अगर कोई ऐसा कंसल्टेंसी या कोई ठेकेदार इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर यदि कहीं काम करते हैं, सप्लाई का कार्य करते हैं, धन रुका हुआ था, आज सही थोड़ा प्रयास की प्रयत्न करें तो रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ शत्रु से भी संधि होने की बात है। शत्रु जिसके कारण से बहुत परेशान थे, तो शत्रु से संधि वार्ता होगी और शत्रुता समाप्त होकर आगे के कार्य प्रारंभ नया हो जाएगा। तुला राशि के जातकों को बताऊं कि तुला राशि के जातकों को विद्यार्थी को लाभ होना है। ऐसे जातक जो विद्यार्थी हैं तुला राशि के, विद्या अध्ययन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और चित्त प्रसन्न और आनंद रहेगा। चित्त की प्रसन्नता के लिए ही बड़े बड़े योगी जीवन लगा देते हैं, तब चित्त प्रसन्न होता है। बहुत संसाधन के बावजूद भी लोग प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप योगियों को देखेंगे, संतों को देखेंगे, कम संसाधन में ही उनका हमेशा वो चित्त प्रसन्न रहते हैं, उनके चित्त की प्रसन्नता बनी रहती है, आनंदपूर्ण रहते हैं। आपका दिन भी ऐसे ही होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो मित्रों के साथ आनंद का समय है। मित्र मिलेंगे और सभी मिलकर एक आनंद करेंगे। आज का दिन बड़ा आनंद होगा। जब मित्रों के साथ तो बचपन लौट जाता है ना, और फिर उस आनंद के साथ मस्ती होगी थोड़ी सारे दिन। नए मकान जमीन का भी लाभ मिलना है। हो सकता है आपने मन में बना रखा था कि कहीं मकान लेनी हो, कोई नई जमीन लेनी हो, या लेने का प्रयास कर रहे थे और उस दिशा में थोड़ी अड़चने थी, तो अड़चने भी दूर होंगी और अगर योजना बनी है तो भी वो कार्यान्वित होगा, ऐसा आशा किया जाता है। धनु राशि के जातक को बता दूं, किए गए प्रयास के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रयास किया जाना और सही दिशा में प्रयास किया जाना, दोनों में थोड़ी भिन्नता है। तो उचित परिमाण में अपना प्रयत्न और उचित मार्ग में प्रयत्न यदि किया जाए तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। पराक्रम से भी लाभ होना है। पराक्रम, शौर्य भी एक अपनी संपत्ति है व्यक्तिगत, तो पराक्रम के कारण कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। मकर राशि, धन संचय के अनुकूल समय है। संचय नहीं हो पाता, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। खर्चे का मार्ग तो हमेशा ही खुला है, आमदनी कभी कभी मनोनुकूल नहीं भी होता है। तो आज का समय है, कुछ आपने पैसा अगर थोड़ा बचा के रखा है तो उसे उचित समय कहीं ना कहीं वो फिक्स डिपॉजिट या कहीं ऐसे जगह कहीं पर आप उसे लगा दे जो संचित हो, जो आगे भविष्य में काम आएगा। लॉटरी के लिए मैं तो नहीं बोलता हूँ कि अच्छी बात है, किंतु जो लॉटरी के शौकीन लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, सट्टे लॉटरी आदि से आज का दिन लाभ मिलेगा, ऐसा भी आपकी राशिफल की सुई आपकी तरफ ऐसे ही इशारा करती है। कुंभ राशि के जातकों को बताऊं, दिनचर्या स्फूर्त रहेगा। प्रातः उठते ही भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज का दिन मेरा शुभ हो। फिर कैसा रहता है, जो भी है भगवान का ही प्रसाद है, यह तो स्वीकार करना है। लेकिन प्रतिदिन अगर ये स्फूर्त हो, सकारात्मक हो तो अच्छी बात, प्रतिदिन प्रयास भी करना चाहिए भगवान से प्रार्थना करके। लेकिन आज का दिन आपका दिनचर्या स्फूर्त रहेगा, मस्त रहेगा, सारा दिन मस्ती में रहेंगे और सारे कार्य आपको सुंदर सुचारू ढंग से होते रहेंगे, दिनचर्या स्फूर्त रहेगा। अकारण ना उलझें, ख्याल रखेंगे कि आज के समय में सामने वाला व्यक्ति अकारण भी कहीं ना कहीं उलझ जाता है। लोगों की टेम्परामेंट पता नहीं, आज के चाहे वो बालक ही क्यों ना हो, किशोर ही क्यों ना हो, आप थोड़ी सी तो आंख भी देख दे तो तुरंत वो गुस्से में आ जाना और तुरंत इस तरह से बातें हो जाती है। और कभी कभी कहते हैं ना कि छोटी बात भी कभी बड़ी बात, आजकल बड़ी बात बन जाते हैं, बड़े झगड़े हो जाते हैं। प्रयास करना है अपने दिन, अपनी दिनचर्या, अपने कार्य को ही कंसंट्रेट करें। छोटी मोटी उलझुल बातों में अपने आप को उलझाने से अच्छा है कि इन अपनी चीज़ों पर ख्याल रखने की, अपने विषय पर भी रहना चाहिए। तो अकारण भी कहीं उलझाने की बातें होती हैं, तो उससे बचें, अकारण ना उलझें, अपने कार्य से ही आपको ख्याल रखना चाहिए। मीन राशि के जातक, उससे पहले मैं बता दूं, धनु मकर कुंभ के बारे जो प्रतिदिन मैं 7:30 से संबंधित बताता हूं, मीन राशि की बात करके आपके बारे में फिर पुनः पर लौटता हूं। तो मीन राशि के जातकों को बताओ, विदेश से लाभ होना। विदेश से लाभ का तात्पर्य है यदि आप विदेश में रहते हो, आपके कोई परिजन विदेश में रहते हो, या कोई कारोबार आपके विदेश से संबंध रखता हो,
कोई व्यवसाय, तो विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ या दूसरे प्रकार का भी लाभ संभव जान पड़ता है आज के दिन के लिए। तो विदेश से लाभ होंगे और शुभ कार्य के पीछे धन व्यय होंगे। अच्छा है, धन तो व्यय है, करने के लिए ही है, रखे रखे तो कोई काम आना है नहीं, लेकिन अच्छे मार्ग से धन आए और उचित मार्ग पे ही खर्च हो, इस बात के लिए हमें प्रयासरत रहनी चाहिए। तो आज के दिन धन व्यय होंगे, पर अच्छी बात यह है कि शुभ कार्य के पीछे धन व्यय होंगे, तो पैसे का आना सार्थक हो गया। अपने वायदे के हिसाब से मैं आपको बता दूं, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, आप तीनों जातकों के लिए शनि की 7.5 चल रही है। आपको प्रतिदिन ओम संग शनिश्चराय नमः, शनि महाराज को प्रसन्न करें। साथ ही साथ अपनी विशेष सुरक्षा के लिए हनुमान जी महाराज या उनकी थोड़ा आप आराधना करें। अच्छा माध्यम है बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी गृहस्थ के लिए सबसे सरल उपाय है और वो हनुमान जी की कृपा आपको निश्चित मिलेगी। शनि महाराज निश्चित आपसे जितने परेशानी देने वाले हैं उसमें भी न्यूनता आएगी। प्रत्येक शनिवार के दिन प्रातःकाल जलदान या संध्या काल दीपदान करें। प्रातः यदि आप जलदान करते हैं तो सूर्योदय के पूर्व कलश में जल लेकर शनि महाराज के नाम पर पश्चिम मुंह करके पीपल वृक्ष के नीचे जलदान करना है, या फिर संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम मुंह करके सरसों तेल या तिल का तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे आप वहाँ दीप दान करके प्रणाम करके श्रद्धा भाव से आए। आपके शनि की 7.5 की जो प्रतिकूलता है उसमें कमी आएगी और आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। विशेष जानकारी के लिए मैंने नंबर आपको दे रखा है, उस नंबर अति आवश्यक हो तो किया जा सकता है, ये मेरी सेवा आपके लिए है। और एक बात पुनः स्मरण करा दूं, मेरे YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लें, ताकि मेरी सेवाएं, आज का दिन कैसा रहेगा प्रतिदिन मैं स्वतः बताता हूं स्वयं, और साथ ही साथ व्रत त्योहार आदि के भी जानकारी का मेरा प्रयास रहता है कि आप तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त भी और भी कई जानकारी आपको मिलती रहेगी, स्वतः बिना किसी प्रयास के आपके हाथ पे आ जाया करेगा आपके मोबाइल पर। तो अभी आप सब्सक्राइब भी कर लें, और तब तक के लिए अगली मुलाकात के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण। बहुत शुभ आशीर्वाद, सारा दिन स्फूर्त रहे, ऊर्जावान रहे, भगवान की अनुकंपा बनी रहे। ओम शांति, ओम तत्सत।